हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कि आपको पता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो देखिए केल्विन प्लांक और क्लॉसियस स्टेटमेंट होते क्या हैं। ये एक दो साइंटिस्ट थे, केल्विन प्लांक और क्लॉसियस, इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए। और एक चीज़ याद रखना है कि स्टेटमेंट्स जो हैं ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो है हमारा एप्लीकेशंस को बताते हैं कि हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके का हो सकता है, उसकी क्वालिटी किस नेचर की भी हो सकती है। ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। क्या मतलब इनका कि अगर एक का वॉल्यूशन होगा तो दूसरे का भी वॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि एक का विरोध होगा अगर तो दूसरे का भी विरोध होगा, इसका मतलब। यानी केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट्स आर इम्पील्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल में ही चलते हैं। यानी कि वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर एक होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, अगर एक का विरोध हो रहा है तो दूसरे का भी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल विद सिंगल रिजर्वॉयर, यानी कि ऐसा कोई हीट इंजन संभव ही नहीं है जो कि नेट वर्क यानी कि हमें वर्क दे सके विद सिंगल रिजर्वॉयर, यानी कि किसी भी एक रिजर्वॉयर के साथ वर्क दे सके, ऐसा संभव ही नहीं है। ये चीज़ हमें किसने बताई थी, ये हमें सिखाई थी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने। ठीक है, जो कि एक्चुअल में सही बात है, सिंगल रिजर्वॉयर के साथ हमारा इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़, उसके लिए हमें कितने, दो रिजर्वॉयर की आवश्यकता पड़ती है, सोर्स और सिंक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। बट PMM2 जो है हमारा, PMM2 एक मशीन है या आइडियल मशीन भी कह सकते हैं। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन या आइडियल मशीन विच कैन प्रोड्यूस नेट वर्क विद सिंगल रिजर्वॉयर। ये हमारा ये कहता है कि हमारा सिंगल रिजर्वॉयर के साथ कोई भी हमारा मशीन जो है वर्क दे सकती है। तो देखिए एक तरीके से हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे का, इसने क्या किया, PMM2 ने केल्विन प्लांक का विरोध कर दिया, इसका विरोध कर दिया। यानी कि ये कहता है, केल्विन प्लांक कहता है कि नहीं हो सकता सिंगल रिजर्वॉयर के साथ वर्क मिल सकता, बट PMM2 कहता है कि हमें सिंगल रिजर्वॉयर के साथ वर्क मिल सकता है। तो इसने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया। यानी कि ये हमें पता है, वी नो डैट, हमने शुरू से पढ़ा है कि हीट, ये हम कह रहे हैं किसकी, हम कह रहे हैं हीट इंजन की। तो हीट इंजन में क्या होता है कि सोर्स है, ठीक है, यहाँ से सिस्टम इंजन में हीट आई, कुछ हमें वर्क डन मिला, ठीक है, ये हमें मिला वर्क डन, और हमारा हीट निकल गई किसमें, सिंक में। ठीक है, सिंपल ये चीज़ हमें पता थी। बट हमारा PMM2 क्या कहता है कि एक हमारे पास सिर्फ एक रिजर्वॉयर है और वो भी हमारा इंजन में हीट जा रही है उससे, और इंजन में हीट डालने से हमें डायरेक्ट वर्क डन मिल जाता है। तो वो क्या है हमारा PMM2, यानी कि हमें सिंक जाना ही नहीं है, सिंक में हीट जाएगी नहीं, हमारी टोटल हीट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्क डन में, PMM2 के द्वारा। ठीक है, यानी Q2 इजकल टू जीरो, Q2 इजकल टू PMM2 में क्या होती है, Q2 की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी Q2 है ही नहीं हमारा। अब देखिए Q2 जब जीरो है तो Q1 इजकल टू W हो जाएगा, यानी कि जितनी हीट मिल रही है उतना ही वर्क डन, यानी कि 100% एफिशिएंट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडियल जो होती है 100% एफिशिएंट होती है, तो PMM2 जो है वो एक आइडियल या हाइपोथेटिकल साइकिल है या मशीन है जो कि हमारा 100% एफिशिएंट होती है। तो देखिए केल्विन प्लांक क्या कहते थे, केल्विन प्लांक कहते हैं कि Q2 जीरो नहीं होना चाहिए, बट PMM2 कहता है कि Q2 जीरो होना चाहिए। यानी कि केल्विन प्लांक ने क्या कहा, Q2 जीरो ना होने का मतलब ये है कि Q2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 100, 500, 1000 कितनी भी हो, जैसी भी होनी चाहिए उतनी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि Q2 बनना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हमारी हीट रिजेक्ट होनी ही चाहिए। बट PMM2 कहता है Q2 इजकल टू जीरो, यानी कि वॉल्यूशन ऑफ केल्विन प्लांक इज कॉल्ड PMM2। ठीक है। तो देखिए क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट ड्यू टू हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना संभव ही नहीं है, ऐसी कोई डिवाइस बनाना संभव ही नहीं है जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर जाए। ये हमारा कौन कहता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है। बट ये देखिए आपको पता है कि हॉट से कोल्ड की ओर तो हम जा सकते हैं सेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ के द्वारा, यानी कि अपने आप चली जाएगी हीट। बट हमारा हॉट बॉडी से, सॉरी, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर नहीं जा सकती। क्लॉसियस ने कहा कि कोल्ड से हॉट की ओर नहीं जा सकते, ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। बट तभी आ गए कौन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप।
इन्होंने क्या कहा कि लो हम करके दिखाएंगे कोल्ड से हॉट की ओर ट्रांसफ़र। तो इन्होंने हॉट से कोल्ड की ओर जाकर हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप ने इसको गलत साबित कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वॉयलेशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। यानी कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर क्लॉसियस स्टेटमेंट का क्या करते हैं, वॉयलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब केल्विन प्लैंक का जैसे मैंने आपको बताया था PMM2 था, क्या केल्विन प्लैंक का वॉल्यूशन कौन करता था, PMM2 करता है। ठीक है, PMM1 क्या कहता है, PMM हमारा कहता है ऐसी मशीन जो कि हमारी कंटिन्यूस वर्क देती रहे। यानी कि हमें क्या करते रहे, कंटिन्यूस वर्क देती रहे बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, बिना किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब किए। यानी कि अब बताइए कि बिना क्यू को एब्जॉर्ब किए वर्क डन मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो ये और हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि क्यू दोगे तो वर्क डन मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो क्या होता है हमारा कि अब देखिए बात क्यू और डब्ल्यू की चल रही है, तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, ये आपको पता था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में था। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो वॉल्यूशन करता है वो कौन करता है, PMM1 करता है। यानी कि PMM1 कह रहा है कि वर्क डन मिल सकता है बिना किसी हीट के, बट हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट दोगे तो भी वर्क डन हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरी स्लाइड पे लिख रखे हैं वॉल्यूशन चारों के चारों। PMM1 फर्स्ट लॉ वाले में, यानी कि बिना हीट दिए वर्क मिल जाए तो वो होता है PMM1, तो फर्स्ट लॉ का वॉल्यूशन कर दिया उसने। PMM2 क्या होता था कि हमें वर्क डन मिलता रहे विद सिंगल रिजर्वायर, यानी कि सिंगल रिजर्वायर से साथ ही हमें हीट मिलती, वर्क डन मिलता रहे, तो उसने किसका विरोध कर दिया, केल्विन प्लैंक का कर दिया वॉल्यूशन। PMM3 को आप याद रख सकते हैं फ्रिक्शन इफेक्ट, यानी कि किसी भी फ्रिक्शन इफेक्ट का वॉल्यूशन करता है। कैसे, हम कहते हैं कि किसी भी सरफेस पर हमारा कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है और हम इसको फोर्स लगाकर खींचें तो हमें दूसरी डायरेक्शन में जो है फ्रिक्शन देखने को मिलता है, ये चीज़ है। बट हमारा PMM3 कहता है कि अगर हम इसको खिसका भी दें तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। ये हमारा कौन कहता है, PMM3। तो इस तरीके के फ्रिक्शन के जो वॉल्यूशन करते हैं वो हमारे करते हैं PMM3 वाली मशीन। ठीक है, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का मैंने आपको बताई दिया कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है उसका विरोध करता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।